नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मूढोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज और अपनी अब तक 67 गाथा तक अपनी चर्चा हो गई, जिसमें आचार्य भगवान ने क्या कहा 67 नंबर की गाथा में। घी के घड़े का दृष्टांत दिया कि जैसे कोई पुरुष जन्म से घी का ही घड़ा सुनता है तो कैसा मानता है ये घड़ा घी का है। उसने कभी कोरा घड़ा नया घड़ा देखा ही नहीं। ऐसे इस जीव ने जन्म से लेकर अनादि से लेकर अभी तक कोई शुद्ध जीव देखा भी नहीं, सुना भी नहीं कि कोई शुद्ध जीव भी है। बस जीव मतलब लड़का लड़की हाथी घोड़ा देवनार की जीव के नाम से यही सुना। अब इसको बतलाते हैं कि यह जो घी का घड़ा है सो घी का नहीं मिट्टी का है। ऐसे ही यह जो देवनार की हाथी घोड़ा मक्खी मच्छर यह जो जीव है वो शरीर नहीं, यह भगवान आत्मा है। ऐसा आचार्य देव एकदम जनरल एग्जाम्पल देके और इस बात को समझा रहे हैं। कल अपनी खूब विस्तार से चर्चा हो गई थी कि व्यवहार न का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे बोलेंगे, चीनी का डब्बा कैसे बोलेंगे। वो तो परमार्थ से बोलो तो वो तो पुद्गल है, डिब्बा भी पुद्गल है और चीनी भी पुद्गल है। कैसे बोलेंगे कि वो पुद्गल में पुद्गल रखा है ना, वो पुद्गल लाओ, तो क्या समझ में आएगी? कुछ समझ में नहीं आएगी। ऐसे बोलेंगे स्टील का डब्बा लाओ, तो 10 15 20 रखे हैं, कौन सा लाएं? तो फिर बोलेंगे चीनी का डिब्बा लाओ, तो उसको समझ में आ जाएगी। ये व्यवहार का कथन करेंगे तो समझ में आ जाएगी। और लौकिक में कितनी गजब बात है, जैसे ही बोला चीनी का डब्बा लाओ तो वो यही समझता है कि वो डब्बा जिसमें चीनी रखी है, वो चीनी मेड ऑफ चीनी डब्बा नहीं ढूंढता। ऐसा डिब्बा नहीं ढूंढता जो मेड ऑफ चीनी हो, ऐसा नहीं ढूंढता। ऐसे यहाँ पर ये जीव को एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याप्तक अपर्याप्तक बादर सूक्ष्म ऐसा कहा तो वो जीव को शरीर वाला नहीं ढूंढता। वेद विज्ञानी पुरुष जीव को जीव जानता है, और जिस जीव के संयोग में ये बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय दो इंद्रिय ये जो संयोग में जैसा शरीर है उस अपेक्षा से कह रहे हैं सो देह को भिन्न देखता है और आत्मा को भिन्न देखता है। इतनी चर्चा अपनी हुई। अब पिछला डिवीजन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बादर किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं? ये जीव बादर सूक्ष्म होते हैं। तो बादर कौन है, सूक्ष्म कौन है, कौन बताएगा? पिछली चर्चा हो चुकी, बोलो। बादर मतलब जो अपने द्वारा या अपन उनके द्वारा। बादर जो है ना, शब्द जो है वो उनमें रुकावट नहीं आती है। और जो बादर है
उनमें रुकावट आती है, बीच में अवरोध आ जाएगा तो फिर वो रुक जाते हैं। ऐसा सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव राशि ऐसे आ रही है, ऐसे आर पार निकल जाएगी, अपन उसको बाधा नहीं पड़ेंगे सूक्ष्म जीव राशि को। और बादर होंगे तो इधर ऐसे आएंगे, टकरा जाएंगे तो रुक जाएंगे, वो बाधा को प्राप्त होते हैं और उनके घात का प्रसंग भी बनता है। लेकिन सूक्ष्म जीव का किसी अन्य के द्वारा घात का प्रसंग नहीं बनता, वे मरते नहीं हैं, वे अपनी आयु कर्म से मरते हैं। हमारे छेदन भेदन हम कर नहीं सकते, उनका हमसे नहीं मरते, वो बाधा को नहीं पाते वो किसी भी प्रकार से। तो ऐसे सूक्ष्म जीव, अपन सब कौन है? बादर, जो रुकावट आती है। आप सामने खड़े हो, हम निकल रहे हैं तो हम नहीं निकल पाएंगे, है ना। तो ये अपन बादर जीव है, 2 इंद्री से लेके सब बादर जीव होते हैं। एक इंद्री जीव हैं जो दोनों प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर, ठीक है ऐसा। और ये पर्याप्त अनपर्याप्त क्या होती है कि जैसे कोई जीव मर के दूसरी गति में जा रहा है, कोई भी हो, मक्खी मच्छर देवनार की मनुष्य हाथी घोड़ा, कहीं कहीं भी जा रहा है, और जो उसकी उत्पत्ति का जो प्रोसेस है, जैसे गर्भज होते हैं तो गर्भ से उत्पन्न होते हैं हाथी घोड़ा, ये सब त्रियंच गति मनुष्य आदि के। कोई दूसरा अंडज होते हैं, वो अंडे से उनका ये सब होता है। कोई वहीं के वायुमंडल से सब मूर्छन जीव होते हैं, वहीं से कलेक्शन होता है, उधर से ही शरीर बन जाता है ना। तो ऐसे उनको समूर्छन जीव कहते हैं। तो कोई से भी टाइप का जीव हो, उसके जन्म की उत्पत्ति का जैसा भी, जैसे देवनार की हैं तो वे ऐसे बालक युवा वृद्ध ऐसा नहीं होता उनका, उपपाद शैया पर ऐसे बस वहीं जीव पहुंचा और वहीं के एटमॉस्फेयर से शरीर बना और बस सीधे उड़ गए, जैसे सो के उठते हैं। नार की औंधे मुंह गिरते हैं ऐसे सीधा, जिस बिल में जिस भूमि में उन्हें जाना हो, सीधे ऐसे गिरते हुए उनका प्रोसेस है उनके जन्म की। तो ये पर्याप्ति अपर्याप्ति क्या चीज़ है कि जो स्टार्टअप हो रही है ना, शरीर के रचना की स्टार्टअप, तो वो 6 पर्याप्ति कहलाती हैं, 6 तरह की, है ना। तो वो 6 पर्याप्ति पूर्ण हो जिसकी स्टार्टअप मटेरियल, समझो जैसे घर बनाने के लिए पूरा मटेरियल इकट्ठा हो गया, सरिया गारा सीमेंट पानी सब, वो सामग्री इकट्ठी होना और अब घर बनना। तो ऐसे ही जीवों के केस में सामग्री इकट्ठी होती है और फिर वो डेवलप होता है, जैसे और अंतर्मूर्त में इतना काम हो जाता है। अब डेवलपमेंट हो रहा है 9 महीने में, फिर वो जन्म लेगा। जन्म तो तभी हो गया जब गर्भ में आया, अंतर्मूर्त में। अब उस अंतर्मूर्त में सामग्री पूरी इकट्ठी होना, उसको कहते हैं पर्याप्तक जीव। और जिसकी सामग्री पूरी नहीं बन पाती, अब डेवलप कहाँ से होगा, सामग्री नहीं है, तो वो अनपर्याप्तक, वो फिर मर जाता है उधर ही। मनुष्य भव में आया, पर्याप्ति पूरी नहीं हुई और मर गया, डेवलपमेंट ही नहीं होगा ऐसा। तो ये किस कारण से होता है, पूरी बात आ रही है ना, पर्याप्तक अनपर्याप्तक, कि ऐसा वो कर्म बांध के आया है पूर्व से। सो ये कर्म का कार्य है, आचार्य भगवान ये कह रहे हैं। 1 इंद्री बनेगा, 2 इंद्री बनेगा, 3 इंद्री बनेगा, 4 इंद्री बनेगा, 5 इंद्री बनेगा, बादर बनेगा, सूक्ष्म बनेगा, पर्याप्तक होगा, अपर्याप्तक होगा। ये सारी चीजों की कंट्रोलिंग नाम कर्म के उदय में हो रही है। अघाती कर्म के जो पूर्व में उसने जैसा अघाती कर्म बांधा, उसके अनुसार ये पूरा कंट्रोल हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। वर्तमान में जीव का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, जीव कुछ नहीं कर रहा, कर्म के अनुसार ये सारे कार्यक्रम बन रहा है। सो वो कह रहे हैं कि वो कर्म भी पुद्गल है
और ये पर्याप्त, अनपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एक इंद्री, दो इंद्री, पांच इंद्री, ये सब पुद्गल रचना है, पुद्गल मेड है। ये सारी रचना पुद्गल है, पुद्गल मेड है। ये जीव नहीं, इसलिए कभी किसी जीव को एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री वाला नहीं देखना। तब तो हिंसा का विवेक होएगा। चित्त तो क्या है, एक इंद्री है, मर जाए, ऐसे चींटी है, ये क्या है, तुच्छ प्राणी है। अरे नहीं, हमारे तुम्हारे जैसा भगवान आत्मा है, पूरा जीव है वहां विराजमान, त्रिकाली ध्रुव, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की परिणति, द्रव्य गुण पर्यायमयी पूरी वस्तु है वहां पर। तो फिर ऐसा उपदेश दिया जाता है संगी पंचेंद्री को। अब बोलना पड़ेगा कि नहीं, जीव को जीव के लिए उपदेश दिया जाता है। तो अब क्या समझ में आएगी, जीव को जीव के लिए तो क्या बोलना पड़ेगा, संगी पंचेंद्री, जो विवेकशील जीव है, तो संगी पंचेंद्री बोलना पड़ेगा। संगी पंचेंद्री जीवों को असंगी जीवों की अहिंसा के लिए उपदेश दिया जाएगा। तो समझ में आ जाएगी कि संगी पंचेंद्री कौन और दो इंद्री तीन इंद्री कौन। तो ये व्यवहार के वचन ऐसे लागू पड़ते हैं तो बात पकड़ में आती है, समझ में आती है। और अकेला जीव ही जीव बोलते रहो तो इधर कुछ समझ में नहीं आएगी, उधर अकेला पुद्गल बोलते रहो। अब एक इंद्री कैसे बोलेंगे, अकेला से शरीर बोलो बस, शरीर, तो डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, शरीर सापेक्ष डिफरेंशिएशन है। तो इस तरह से व्यवहार न यूज होता है। लेकिन जितना भी व्यवहार न का कथन है उससे अकेला पर्पस सॉल्व करके उसको एज इट इज फॉलो नहीं करना, बस ऐसा कह रहे हैं। जीव को शरीर वाला कहेंगे तो तुम जीव को शरीर वाला नहीं जानना, ये जानना कि इस जीव के संयोग में ऐसा शरीर है। घड़े को घी का नहीं जानना, घड़े को पानी का नहीं जानना, पानी का घड़ा। अब कौन सा घड़ा विश्व में मिल जाएगा, पानी मेड घड़ा, नमक का घड़ा, नमक मेड घड़ा कौन सा मिलेगा, होता ही नहीं। संयोग सापेक्ष कथन किया जा रहा है। ऐसी कोई जीव एक इंद्री दो इंद्री वाला नहीं होता, उसके संयोग में जो है उसका ज्ञान कराया जाता है। इतनी चर्चा अपनी बहुत डिटेल से हो गई, ठीक है। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखो, अब इसी बात को और पक्का करने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव को जब मजा आता है ना तो फिर वे गुनगुनाने लग जाते हैं। तो गुनगुनाते हैं तो फिर श्लोक की रचना हो जाती है। ये पद्य है, श्लोक क्या है, पद्य है। देखो, थोड़ा ना संस्कृत बोलने में थोड़ी प्रैक्टिस नहीं है तो देखो, घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो, शांतनु आप ट्राई करो, कुंभो घृतमयो न चेत जीवो वर्णादिमज्जीव जल्पनेपि न तन्मय। राग भी ये सही नहीं है। चलो अपन श्लोकार्थ पढ़ते हैं। यदि घी का घड़ा ऐसा कहने पर भी, श्लोक नंबर 40, यदि घी का घड़ा ऐसा कहने पर भी घड़ा है वह घी में नहीं है। देखो, अमृतचंद्र आचार्य देव लिख रहे हैं 2000 वर्ष पूर्व। क्या लिख रहे हैं, घी का घड़ा ऐसा कहने पर भी वो घड़ा है, वो घी में नहीं है, घी मेड नहीं है, मिट्टी में ही है, मिट्टी मेड है।
मिट्टीमय है। तो इसी प्रकार वर्णादिमान जीव ऐसा कहने पर भी जीव है वह वर्णादिमय नहीं है। जीव तो ज्ञान घन ही है। ऐसा वर्णादिमान बोलने पर जीव तो ज्ञान घन ही है। मिट्टी का घड़ा तो मिट्टी में ही है, भरा रहेगी, वो तो मिट्टी मेड है, मिट्टी में है। ऐसा अरे जो स्वरूप नहीं जानते ना, 31 नंबर की गाथा में बहुत डिटेल में चर्चा हो गई। जो स्वरूप नहीं जानते वे भगवान को भी ऐसे ही देखते हैं। दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, बाकी कंचन बरन है। बोलो, भगवान को देख रहे हैं। भगवान कैसे हैं? हरियल, सांवरे, गोरे, कंचन वरण। अरे वो देह सापेक्ष कथन है। तो भगवान को जानना देखना नहीं आता। भगवान मतलब जीव वस्तु, भगवान मतलब त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा। और कैसी भगवान आत्मा है वे? पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से, अनंत चतुष्टय के धारी, वह द्रव्य गुण पर्याय, ये भगवान है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य सदा एक रूप, अनंत गुण एक रूप, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, ये त्रिकाली ध्रुव। इसकी पहचान का चिन्ह, उपयोग, लक्षण और सारी पर्याय शुद्ध प्रकट हो रही हैं। घाती कर्म के अभाव संबंधी अनंत चतुष्टय, ये हैं भगवान। अनंत भगवान कैसे शरीर वाले होते हैं? परम औदारिक, औदारिक की वैकृत। कैसा शरीर होता है अनंत भगवान का? बोलो। कौन कौन है? अतीन्द्रिय महापदार्थ। तीन्द्रिय होते हैं भगवान, थोड़ी शरीर वाले होते हैं। समझ आई बात? मुन्ना भैया ख्याल में आई बात? भगवान परमोदारी शरीर वाले। अरे पैकिंग से उनकी बात करते हैं। भगवान थोड़ी शरीर वाले हैं। देखो कितनी गड़बड़ी चलती है। वे भगवान ने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया और गणधर परमात्मा ने उसको संभाला, और फिर आगे परंपरा से आचार्य भगवान तक ये बात हमारे पास आई। और वे कुंद आचार्य भगवान, अमृतचंद आचार्य भगवान हमको क्या कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम जीव हो, है ना। वे तो हमसे कह रहे हैं कि तुम जीव हो, और हम उन्हें क्या देख रहे हैं कि तुम शरीर वाले हो। देखो गजब की बात, कैसी बात हो जाएगी। वो हमसे कह रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, विज्ञान घन हो, घनपिंड हो, ज्ञान का घनपिंड। जैसे वो मिश्री मिठास का घनपिंड है, उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वांग में मिठास 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 मिठास। जैसे वो सोना सर्वांग में स्वर्णत्व, वो स्वर्ण का घनपिंड है। ऐसे ही जीव एक पदार्थ है, वस्तु है। ऐसी जैसे चीनी एक वस्तु है, सोना एक वस्तु है, ऐसी जीव भी एक वस्तु है। वो ज्ञान का घनपिंड है, ज्ञान मेड है, वो आनंद मेड है। ये उसका मटीरियल है, आत्मा का मटीरियल, ज्ञान मेड। आ रही बात समझ में? और हम क्या देख रहे हैं कि नहीं है तो शरीर वाले हैं। भगवान को देख रहे शरीर वाले। और तो छोड़ो, मुनिराज को देख रहे हैं। मुनिराज हमारे कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर। भैया व्यवहार ने से कथन किए गए हैं, तो मुनिराज को शरीर नहीं देखना, नग्न दिगंबर पीछी कमंडल वाले। मुनिराज को जीव देखना। कैसा जीव देखना? जिनका अज्ञान मिट गया, जिनका मोह मिट गया, जिनको तीन प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ,
अनंतानुबंधी जाति के, अप्रत्याख्यान जाति के, प्रत्याख्यान जाति के प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में इन सारी कषायों का अभाव होके बहुत मात्रा में वीतरागता प्रकट हो गई है। अनंत भगवान में और मुनिराज में बस संजुलन मात्र का डिफरेंस रह गया है। जली जेवरी के समान ऐसी कषाय रह गई है। बस पानी में लाइन खींचो और तुरंत मिट जाए, ऐसी कषाय है मुनिराज को। बस अभी अनंत पद को प्राप्त करने वाले हैं। तो जीव अनंत भगवान जीव, मुनिराज जीव, हम तुम जीव, एक इंद्री दो इंद्री सब जीव हैं। ऐसा उनको जीव देखो, देखो जीव देखो, सबको जीव देखो। हम सब स्वयं प्रभु हैं, बस ज्ञान रस भरा है, चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। चैतन्य राज अनुपम मणियों से सजा है। बात तो ऐसी है, कल चर्चा आई थी ना कि शेर कैसा प्राणी है, पालतू जानवर है, खूंखार प्राणी है, अरे जीव है। और ऐसा नहीं देखा होता मुनिराज ने तो वो लोग कैसे संबोधन करते कि तुम जीवराज हो, कैसे संबोधन करते। मुनिराज संबोधन कर रहे हैं, हे सिंहराज, तुम सिंहराज नहीं, तुम जीव हो। और बस ऐसा उपदेश होते से वो शेर अपने को जीव देख रहा। बोलो, हाथी को उपदेश दिया मुनिराज ने, पांचनाथ भगवान के जीव को, हे गजराज, बोलना पड़ता है हे गजराज व्यवहार से, तुम गजराज नहीं, तुम जीव हो, ऐसा व्यवहार ने का उपदेश। हमारी बात समझ में, तुम जीव हो, जीवराज हो। तो कितना शांति का मार्ग है। वो राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया, मुनिराज क्या देख रहे हैं कि तुम जीवराज हो। कितनी बड़ी अलौकिक ये है दृष्टि, शांति की दृष्टि, ये अलौकिक दृष्टि, शांति की दृष्टि ये है, ऐसी अलौकिक दृष्टि। किसी को शरीर से नहीं देखते, किसी को कषायों से नहीं देखते। राय श्रेणिक, तुम एकदम मूर्ख हो, देवशास्त्र ग्रुप के ऊपर उपसर्ग करते हो, सीखो कुछ चेलना से। मुनिराज को पता है कि इस परिणाम से ये नरक जाने वाला है, लेकिन तो भी मुनिराज क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम इस अपराध से नरक जाओगे। क्या बोल रहे हैं, तुम जीवराज हो। सुखी होने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। सो तुम अपने को अभी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा जानो। वो तो पहले से ही प्रक्षालन हो गया था उनकी सारी कषायों का, भूल पता चल गई, अरे मेरे से गलती हुई। ये तो सच में कोई दिव्य देवता है। ये तो 3 दिन हो गए, चींटियां चढ़ रही हैं, हटाने का भाव नहीं आया, एकदम गजब बात है। ऐसा लोक में कौन सा व्यक्ति होता है। नहीं, ये सत्य देवता है, ये मेरे से भूल हुई है। और मुनिराज उपदेश दे रहे हैं। जिसको अपनी गलती नहीं पता चलती ना जगत में, उसको उपदेश देना बिल्कुल पागलपन है। गलती पता चलना उस गलती को मिटाने का प्रथम उपाय है। कहीं भी देख लेना आप, किसी क्षेत्र में, व्यापार में, धंधे में, घर में, जिसको गलती पता चली वो सुधार लेगा, जिसको गलती नहीं पता चली वो सुधर नहीं सकती। कोई गलत संगति में आके शराब पिए और उसको स्टेटस सिंबल बनाए और बोले अरे तुम लोग क्या, ये तो हम तो, यही हमारी आन बान शान है,
वो नहीं मिट सकती। पी रहा है और गलत लिए पता चल रहा है कि ये गलत काम है, ये गलत काम कर रहा हूं मैं, ज्ञान अंदर से ऐसा बोले ये गलत काम है, तो गारंटी से सुधर जाएगी। ये सब जगह ये रीति चलती है। ऐसे उन्होंने स्वीकार किया, ओ ये सुखी होने का मंत्र। ऐसे यहाँ पर सबको जीव देखो, सबको जीव देखो, सबको जीव देखो। बहू कौन है? जीव है। बच्चा कौन है? जीव है। माँ कौन है? जीव है। सास कौन है? जीव है। भाई बहन कौन है? जीव है। सब जीवराज हैं, सब जीवराज। फिर वो तो ऐसा उपद्रव करते हैं, खराब काम करते, ये करते वो करते। अरे नहीं करते, वो भी कर्म का प्रेरित है गजब तरीके से। अब आगे चर्चा राग आदि की आने वाली है। पहले तो देह से भिन्न देखो। पहले तो बच्चे की शरीर के देह में कौन है? जीवराज, भगवान आत्मा। अब हैरान परेशान होके देखो, हो नहीं सकते, हो नहीं सकते। देह में विराजमान भगवान आत्मा देखो। क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न नहीं हो सकता, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह उत्पन्न नहीं हो सकती। ये गजब का मामला है। ये है अलौकिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि। आपको सुखी होना है ना, इस दृष्टि के बिना सुखी नहीं हो सकते। ऐसा देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं? 40 नंबर श्लोक भावार्थ। घी से भरे हुए घड़े को व्यवहार से घी का घड़ा कहा जाता है, तथापि निश्चय से घड़ा घी स्वरूप नहीं है। घी स्वरूप है, घड़ा मिट्टी स्वरूप है। घी स्वरूप है, दो चीजों का संयोग है, तो घी रूप परिणमन कर रहा है, घड़ा घड़ा रूप है। बस खत्म बात। ऐसे बोलना है। इसी प्रकार वर्ण, पर्याप्ति, इंद्रियां, अभी चर्चा की अपन ने इंद्रियों की पर्याप्ति की, वर्ण की, है ना, इंद्रियों इत्यादि के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध वाले। एक क्षेत्रावगाह संबंध किसको कहते हैं? बोलो, उसके लिए क्या एग्जाम्पल है? दूध और पानी। हाँ, दूध पानी की तरह। तो वो एक क्षेत्र क्या है? एक क्षेत्र क्या है? एक क्षेत्र आकाश द्रव्य के सापेक्षता में एक क्षेत्रावगाह कहते हैं। बाकी वे दोनों के हिसाब से देखो तो वे अपने अपने स्वक्षेत्र में रहते हैं। दूध का द्रव्य गुण पर्याय पानी में नहीं जाती, पानी का द्रव्य गुण पर्याय कुछ भी दूध में नहीं जाता। वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है पानी, और दूध अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहता है। और ऐसा नहीं होता यदि प्राकृतिक रूप से, तो आप नींबू निचोड़ते रहते, वे अलग अलग ही नहीं होते, वे तो घुस गए, एक में एक हो गए। ऐसा फंस गए दोनों की पर्याय ऐसे। अब निचोड़ते रहो नींबू, वो अलग ही नहीं हो रहा, क्यों? तो फंस गए। सहज, एकदम सहज, एक क्षेत्रावगाह संबंध सहज एकदम। दूध में रह रहा, पानी पानी में, कोई नो प्रॉब्लम। कोई बीच में अंदर कोई उनकी टग ऑफ वार नहीं चल रही कि दूध अपने को बचाता हो कि पानी अपने को बचाता हो, ये मेरे में घुस नहीं जाए, मैं उसमें से मैं खराब नहीं हो जाऊंगा, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल सहज। स्फटिक मणि के नीचे लाल पन्नी रखी है, स्फटिक मणि लाल झलक रही है, पूरी लाल झलक रही है, और झलकन के बाद भी ट्रांसपेरेंट बनी रहती है। बोलो, ऐसा नहीं होता कि कुछ वो जो रेडनेस दिख रही है ना, वो उसमें तो वो कुछ इसको इफेक्ट डाल रही है, स्फटिक मणि के स्वरूप को कुछ इफेक्ट नहीं डाल रही। दिखने पर भी एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है। और देखो, स्वरूप जानकर
किसी को ये भाव नहीं आता कि ये 2 दिन से लाल पन्नी के नीचे रखी है और कहीं स्फटिक मणि लाल नहीं हो जाए? किसी को भाव नहीं आया ऐसा? हरी बात समझ में? गजब बात है ये प्राकृतिक रूप से। तो क्या बोल रहे हैं, एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध वाले जीव को सूत्र में अर्थात अन्य ग्रंथों में व्यवहार से पंचेंद्रीय जीव, पर्याप्त जीव, बादर जीव, देव जीव, मनुष्य जीव इत्यादि कहा गया है। तथापि निश्चय से जीव उस स्वरूप नहीं है। वर्ण, पर्याप्ति, इंद्रियां इत्यादि पुद्गल स्वरूप हैं, जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव ज्ञान स्वरूप है। ये जो सब पर्याप्ति, इंद्रियां आदि आदि हैं, ये सब पुद्गल स्वरूप है। ये सब नाम कर्म के उदय में होने वाले पुद्गल की रचना है। सो कह रहे हैं, पीछे एग्जाम्पल क्या दिया था, स्वर्ण पत्र स्वर्ण से निर्मित है। स्वर्ण पत्र को बनाने वाला सोना है, जो जिससे बनता है वो उसी का होता है। आगे गाथा आ रही है। स्वर्ण पत्र किसने बनाया? सुनार ने नहीं, सोने ने। व्यवहार न से कहा जाता है ऐसा। ठीक है, इस तरह से अपना 40 नंबर श्लोक पूरा हुआ। अभी 68 नंबर गाथा पर अपन स्वाध्याय करेंगे। समय है अपने पास बहुत। शांतनु आप पढ़ रहे हो गाथा? हाँ पढ़ो। मोहन कम शुद्धया दुवणिया जे इमे गुण ठा गुण। चलो हम पढ़ रहे। मोहन कम सुदया दुवणिया जे इमे गुण ठाणा ते कह हवंती जीवा जेड़ी चमचेदना उत्ता। चलो वो पढ़ो, हरि गीत पढ़ो। मोहन कर्म के उदय से गुण स्थान जो ये वर्णये, वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। देखो आचार्य भगवान कितनी गजब बात करते हैं। वे अपने ऊपर नहीं लेते, हम कह रहे हैं। सुनो, ये गुण स्थान पर्यंत जो भाव हैं वो सब पुद्गलमयी हैं। हम बता रहे ना, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है। समय सार जी में आपको 50 जगह, जब भी कोई डिसीजन मेकिंग बात होने लग जाती है तो आचार्य भगवान क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। देखो है ना, ऊपर भी क्या लिखा है? देखो जो प्राकृत है ना, ते कह हवंती जीवा ऋचम चेदना उत्ता। मतलब ये जिनेंद्र भगवान ने कहा है ऐसा, यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, देखो उत्थानी का पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं है, वर्णादि भाव जैसे अभी चर्चा सब चल गई। किस किस की चर्चा चल गई? पर्याप्ति, अपर्याप्त, सूक्ष्म, बादर, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, देव, नार की, मनुष्य, त्रियंच, ये जो देह संबंधी, ये पूरी चर्चा चल गई वर्णादि की। और अब कह रहे हैं राग आदि। चर्चा तो अजीव अधिकार चल ही रही है लगातार, वर्णादि और राग आदि। अब फिर से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जैसे वर्णादि भाव जीव नहीं, यह सिद्ध हुआ,
उसी प्रकार यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है। अगेन, कौन सा जीव नहीं है? ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं है। उसको जीव, किसको जीव कहना? जिसको आज तक जाना नहीं, जिसको जानने से शांति होगी, जिसको जानने से ही धर्म होगा। जो अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु है धर्मी, जो अनंत वैभव संपन्न है ऐसी धर्मी, जिसमें अनंत गुण बसते हैं ऐसी वस्तु, जो प्रयोजन भूत है ऐसा पदार्थ, वो उसका नाम है जीव। एक किलो आम लेके आते हैं तो कितना आम खाते हैं मुन्ना भैया? 1 किलो आम लेके आए तो कितने आम खाएंगे? गूदा गूदा। गूदा, बहुत बढ़िया, गूदा गूदा खाएंगे। तो छिलका गुठली, अरे ये थोड़ी, ये आम नहीं है, बेकार है, आम नहीं है ये, इनमें आम पना नहीं है। अरे जिस थैली में रख के लेके आए वो तो आम है ही नहीं। ऐसी जिस देहादी में ये जीव विराजमान है ये तो जीव है ही नहीं। लेकिन 24 घंटे उत्पन्न होने वाले परिणाम भी जीव नहीं, ये वास्तविक जीव नहीं है। और देख लो, देख लो, जब तक ये शरीर का लक्ष्य होएगा तो नियम से आकुलता, दुख, टेंशन होगी। नियम, गारंटी। हम गोरे, हम काले, हम मोटे, हम पतले, ऐसा खाओ, ऐसा खाओ, बख्श खाओ, अबख्श खाओ। समझ में आ रही है? और परिणामों का लक्ष्य होएगा तो, अरे आज तो हमारा ऐसा परिणाम, आज तो हमने ऐसा दान दिया, आज तो हम यात्रा पे गए, आज तो हमें ऐसा भाव आ रहा, अरे आज तो बहुत गुस्सा आ गई, अरे आज तो ऐसा पता नहीं इतना लालच का परिणाम आ रहा, और आज तो ऐसा हो गया, आज तो ऐसा हो गया। तो क्या, कभी दीनता आएगी और कभी महानता आएगी। सो दीनता भी द्वेष रूप परिणाम है, तो उससे पाप बनता है, और महानता राग रूप परिणाम है, उससे भी बंद होता है, दोनों से बंद होता है। संसार में परिभ्रमण चलता रहता है, चाहे राग उत्पन्न हो, चाहे द्वेष उत्पन्न हो, चाहे तीव्र हो, चाहे मंद हो, बंद होता है, संसार परिभ्रमण होता है। और इन दोनों का लक्ष्य छोड़कर कोई पागल ही होता है ना, जो जिस थैली में अपन आम लेके आए और वो थैली फेंकी और छिलके गुठली फेंक दिए उसमें ही रख के, थैली में छिलका गुठली रख के फेंक दिए। तो कोई बहुत भूखा कोई पागल ही होगा, सो वो उठा के वो खाने लग जाता है। रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोग मिलते हैं कितने, उसको ही खाने लग जाए, पॉलीथीन को खाने लग जाए, वो दोना खाने लग जाए, वो छिलका गुठली खाने लग जाए। ऐसा कौन करेगा? पागल करते हैं ऐसा। ऐसा विचार करो। ऐसे यहाँ आत्मा के केस में जो अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं जानता, हाँ, जो त्रिकाली ध्रुव नहीं जानता, तो देह रूप अपने को देख के 24 घंटे क्लेश ही क्लेश, क्लेश ही क्लेश, क्लेश क्लेश, परिणाम को देख के दुखी 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 दुखी। सो ये आर्ट ऑफ लिविंग है, शांति का मंत्र है। भेद ज्ञान ही महामंत्र है। ये ऐसा जिन शासन है, धीरे से कह रहे हैं, कोई से कहना नहीं बाहर। ऐसा जिन शासन है, ये ऐसा अध्यात्म का शास्त्र है कि जहाँ णमोकार मंत्र को भी महामंत्र नहीं कहा। सुन लो हे कान वालों, सुनो, तुम ज्ञान वाले हो। णमोकार मंत्र को महामंत्र नहीं कहा, भेद विज्ञान को महामंत्र कहा। ऐसा शासन है ये। भेद ज्ञान ही महामंत्र है,
मोह तिमिर छयकारा, सर्व दुख छयकारा, सर्व टेंशन छयकारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा। अगर तुम्हारा कह दी, तुम्हारा कह दी, तुम्हारा नाम निकलता है रोम रोम से। अरे तुम्हारा निकला व्यवहारने से, क्योंकि ये विधि आपने बताई है, सो आपकी महिमा आती है इस पूरे लोक में। इस पूरे लोक में किसकी महिमा आती है? प्रभु, यदि ये वीतरागी शासन में जन्म नहीं लिया होता तो कैसा पागलपन हो रहा होता, ज्ञान का ढक्कन कितना बंद होता, इतनी बुद्धि में नहीं चढ़ती, सो पेड़ को पूजते पागल सरीके। कॉमन सेंस भी नहीं लगता। अब बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर है ना, देखो योग्यता, आप सोचो कि महायोग्यता प्राप्त है हमारे को। बड़ा साइंटिस्ट होने पर भी उसके ज्ञान की इतनी योग्यता, कॉमन सेंस नहीं आ रहा कि पेड़ की पूजा क्यों करें, गाय की पूजा क्यों करें, गाय की पूंछ की पूजा क्यों करें। दिमाग चल रही है जो कह दी सो बस, हाँ भैया पेड़ पूज लो, गैया पूज लो, वो पूज लो। विचार करो। इसलिए भगवान की महिमा आती है, इसलिए उन माँ बाप की महिमा आती है कि धन्य है हमने ऐसे माँ बाप के आंगन में जन्म लिया, सो हमें जैन शासन मिल गया। हमारे पिताजी हमारे नाम घर कर गए, इतना पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, ये कोई उपकार नहीं है, ये कोई उपकार नहीं है। ये उपकार है कि हमें जैन कुल मिल गया, ये उपकार है। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को इस मार्ग की प्रेरणा दी, वे उपकारी हैं, और जे प्रेरणा नहीं देते तो वे उपकारी नहीं है। अकेला धन कमा के देते वे उपकारी नहीं है। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। देख लो, जिन बच्चों में संस्कार नहीं है, हमारा पतन ही पतन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, ये व्यवहार ने, और उनने स्वरूप बताया, सो हमने भेद विज्ञान किया, सो भेद ज्ञान महामंत्र है। और ये मंत्र आपसे मिला, इसलिए उनकी महिमा आती है। ये मंत्र वीतरागी शासन में ही मिला। और कहाँ है ये मंत्र? बोलो, भेद विज्ञान महामंत्र कहाँ है किसी शासन में? यहीं पर है। आप युक्ति न्याय से विचार करके देखो, लॉजिक लगा के देखो कि बोलो मैं अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करूं तो मेरे को कैसा निश्चिंता निर्भरता होती है। स्वभाव की विचार आते से शांति होती है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसा हूं मैं भगवान आत्मा, सर्व दुखों का क्षयकारा, सर्व कर्म बंधन का क्षयकारा। ऐसा है ये भेद विज्ञान महामंत्र। समझ आई बात? और देखो, एक अपन ये गाथार्थ पढ़ेंगे, एक खास बात कि ये जो परिणाम उत्पन्न होते हैं ना, कुछ नहीं कर लो चालाकी, कुछ नहीं ऐसा झूठ बोल दो, कुछ नहीं, ये पक्का करना, जितने पाप रूप परिणाम हैं, जितने भी पाप रूप परिणाम हैं, वे पाप बंध का कारण होते हैं। और उनके उदय में प्रतिकूल परिस्थिति ही बनेगी, अनुकूल नहीं बन सकती। एकदम कॉमन जनरल सेंस है ये। तो कितनी विपरीत विचारधारा है। क्रोध से काम होता है, छल कपट से काम होता है, अन्याय अनीति अवक्ष से काम होता है, कर नहीं पड़ता है, जरूरी है। व्यापार धंधे में चालाकी नहीं करेंगे तो धंधा कैसे करेंगे? भैया, धंधे में जो आपको लाभ हो रहा है वो पूर्व के पुण्य के उदय से हो रहा है, जितना जिसको लाभ है, और जितना अलाभ है ना, वो पाप के उदय से है। और वर्तमान का पाप का परिणाम अलाभ में निमित्त बनेगा, लाभ में
कभी निमित्त नहीं बन सकता, नेवर नेवर। तुम्हारी चतुराई पैसा कमाने के काम नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वो पाप बंध का कारण है। कोई क्रोध से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। परिणाम उत्पन्न होता हो क्रोध का वो अलग बात है, परंतु ये निर्णय क्या कि बाहर में कषायों से कभी काम नहीं होता, ये पाप बंध का कारण है। ये एकदम उल्टी, बिल्कुल विपरीत विचारधारा है ये। सो जैन शासन क्या है? जैन शासन कि आप अपनी थॉट प्रोसेस बदलो, आपकी सोच बदलो। ये सोच बदलने का मार्ग है। बाहर में जो भी कुछ अनुकूलता है, बाहर में जो अनुकूलता है, वो स्वरूप की समझ पूर्वक जो कषाय की मंदता है उससे अनुकूलता होती है। बाहर की अनुकूलता शांत परिणामों से होती है और अंदर की अनुकूलता वीतरागता से होती है। सो ये दोनों काम भेद विज्ञान से सदते हैं। क्या बोला? बाहर की अनुकूलता भेद विज्ञान से सदती है और अंदर की शांति भेद ज्ञान से सदती है। बाहर में कोई उपाय नहीं, हाथ पर मारते रहो, हाथ पर मारते रहो, वंस ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ऐसे कोई ट्राई मराई नहीं चलती। सब कर्माधीन विनाशी है, सब कर्माधीन कार्यक्रम चल रहा है, सब बाहर में। और जिसके जैसे जैसा भेद विज्ञान की प्रोसेस में जो देवशाह गुरु का लक्ष्य होता है ईमानदारी का, कोई वांछा रहित देवशाह गुरु का लक्ष्य है ना, और स्वभाव का लक्ष्य। तो इस प्रोसेस में साथ ही से पुण्य बनता है। आती है ना उसमें, बिन जांचे बिन चिंतये, बिन जांचे नहीं, बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। ये धर्म ऐसी चीज है, धर्म मतलब भेद विज्ञान ऐसी चीज है कि जिसमें बिना किसी याचना के, कल्प वृक्ष के सामने भी याचना करनी पड़ेगी, चिंतामणि के सामने भी कहना पड़ेगा, लेकिन ये भेद विज्ञान महामंत्र ऐसा है कि यहाँ न तो कोई याचना है न कुछ कहना है। सहजपने, सहजपने, बाहर की शांति और अंदर की शांति, दोनों शांति। धर्म सकल सुख देन, ये धर्म से सर्व प्रकार के सुख इस धर्म से मिलते हैं। और धर्म होता है भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान के बिना कोई धर्म नहीं होता। हम तो पूजा करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, रात में नहीं खाते, धर्म करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, धर्म करते हैं, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धर्म करते हैं। ये कुछ धर्म अरम नहीं है। धर्म तो धर्मी को जानने से उत्पन्न होता है। वो धर्मी को जानने की अपनी चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? वर्णादि जीव नहीं और गुणस्थान पर्यंत, पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने गुणस्थान होते हैं टोटल? कितने गुणस्थान होते हैं बोलो? अरे कठिन प्रश्न है क्या? सब सो गए? जैन साहब कितने गुणस्थान होते हैं? तो इतनी देर क्यों लग रही बोलने में? गुणस्थान कितने होते हैं? 14 है ना। 14 गुणस्थान होते हैं। 14वें गुणस्थान में कौन होते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं जो 14वें गुणस्थान में होते हैं? अनंत परमात्मा होते हैं, अयोगी जिन। अब सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले होते हैं वो अयोगी जिन, वो अनंत परमात्मा अयोगी जिन होते 14वें गुणस्थान में, है ना। और अनंत बनने की जो प्रोसेस, और जब तक अनंत भगवान देह सहित विराजमान है तब तक वो 13वां गुणस्थान है ना। और अनंत भगवान बनने की जो मुनिराज की प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस,
वो प्रोसेस को कहते हैं, स्टार्ट होती है 7वें से, 8वां 9वां 10वां 12वां, 11वें को बीच में छोड़ दिया है ना। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये इसमें ये 8 9 10 12 ये गुणस्थान, प्रोसेस में गुणस्थान। मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में, वो 2 गुणस्थान लागू पड़ते हैं उनको, 6वां 7वां 6वां 7वां 6वां 7वां। ये 6वां 7वां गुणस्थान मुनिराज का है ना। और 5वां गुणस्थान किसका? देशव्रती होते हैं, श्रावक कहते हैं जिनको, श्रावक, उनको होता है 5वां गुणस्थान। सम्यक दृष्टि जीव को 4था गुणस्थान। और 4था गुणस्थान प्रकट होने के बाद कोई जीव वापस गिर जाता है, तो गिरने के गुणस्थान है कौन सा? 3रा 2रा। और अनादि मिथ्या दृष्टि स्वरूप को जाने बिना सारे जीव, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब होते हैं पहले गुणस्थान में। ठीक है, द्रव्यलिंगी साधु तक पहला गुणस्थान। तो इतना अपन ने गुणस्थान का एक जनरल, एकदम जनरल आइडिया दिया। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय।